इसी बात पे विनोद अग्निहोत्री जी का भी स्वागत करो। विनोद अग्निहोत्री जी, आज हम राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट्स योर टेक्स G20 को लेके, भारत की भव्यता को लेके और जिस भव्यता से भारत G20 को मना रहा है, मैं वो लाइव तस्वीरें भी दिखा रहा हूं एयरफोर्स वन की। प्लेन का दरवाजा खुल चुका है, जो बाइडेन किसी भी क्षण उतरेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं सर। देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव का विषय है और आज G20 जैसा एक बड़ा वैश्विक आयोजन हो रहा है। लगभग मैं तो चूंकि 1983 में जो नॉन अलाइनमेंट सम्मेलन हुआ था भारत में, उसमें भी काफी 150 से ज्यादा देशों के लोग आए थे और उसकी कुछ याद मुझे आ रही है। हालांकि उसमें भारत की आर्थिक स्थिति आज जैसी नहीं थी, आज जिस तरह की स्थिति में हम आए तो जैसा राहुल जी कह रहे थे, लेकिन वो भी एक भव्य आयोजन था। और आज भी आयोजन जो है निश्चित रूप से भारत की ताकत, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव, भारत की कूटनीतिक सफलताएं, भारत की आर्थिक सफलता, भारत की तकनीकी सफलता। हम चंद्रयान पर जा चुके हैं, मतलब चंद्रयान मिशन सफल हो चुका है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत उतर चुका है। तो इन सारी सफलताओं के साथ जो है ये G20 का आयोजन हो रहा है। और जहां तक चीन की बात है, तो जो अभी राहुल जी ने कहा, चीन भारत को अपने एक उभरते हुए प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है और 1962 के बाद से चीन को लगता था कि भारत हमेशा उससे दबा रहेगा, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। भारत किसी भी वैश्विक मंच पर न किसी को दबाता है, न किसी से दबता है। इसलिए चीन जो है उसकी कोशिश ये रहेगी हमेशा कि वो भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कहीं ना कहीं रोके। अब भारत के साथ क्या है कि भारत जो आज देखिए, आज भारत की जो विदेश नीति है, खासकर यूक्रेन के मामले में, उसकी प्रशंसा खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की है। आज मैं राहुल गांधी को सुन रहा था यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी कहा कि वी आर विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन यूक्रेन एंड रशिया। तो कहीं ना कहीं भारत की जो तटस्थ विदेश नीति है उसकी भी सराहना हो रही है देश विदेश में। और भारत जिस तरह से तमाम सारे वैश्विक जो अंतर्विरोध हैं, जो टकराव वाले मामले हैं, उनमें अपनी भूमिका निभाते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। और G20 का जो आयोजन है, मैंने मैक्सिको में 2012 में भी G20 को कवर किया था, लेकिन जो भव्यता मैं यहाँ देख रहा हूँ नई दिल्ली में भारत की, वो भव्यता वहां नहीं थी। ठीक है, वो भी बड़ा ऐसा ही आयोजन था, वहां भी बहुत सारे लोग आए थे, सारे राष्ट्राध्यक्ष थे, उसमें ओबामा थे, पुतिन थे, उसमें चीन के जो तत्कालीन राष्ट्रपति वो आए थे, मनमोहन सिंह जी गए थे, सब गए थे। लेकिन यहाँ जो भव्यता जो है दिल्ली में आयोजन की, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और गौरवान्वित भी करती है हम सब। नहीं, मैं आपसे समझ रहा हूं, लेकिन आप दोनों कर रहे हैं। मैं कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ने वाले हैं। मैं इस पे कोई आज तू मैं नहीं कर रहा हूं विनोद जी, राहुल जी। मैं सिर्फ आप सबके व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्योंकि G20 में जब ये भारत के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है, सबको पता है कि इट्स नॉट दैट इजी टू ट्रस्ट अमेरिका, है ना। अमेरिका का जो हिस्ट्री है सिर्फ भारत के साथ नहीं, जिसको उसने मित्र कहा, मतलब ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, यह भी कहा जाता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि जिसको मित्र कह दिया उसी को लपेटने में शुरू हो जाते हैं। तो भारत हैज टू ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली। पुतिन की एब्सेंस समझ आती है, शी की एब्सेंस दबंगाई वाली है, लेकिन जो बाकी 18 देश हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स या तो आ चुके हैं या तो आने वाले हैं, मैक्रोन से लेकर ऋषि सुनक तक, राहुल देव जी, इस सब की एक अपनी महत्वता है।